राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। एकादशी के दिन तुलसी जी की कहानी सुनने का बहुत पुण्य फल मिलता है। आइए अब हम एकादशी के दिन तुलसी जी की कहानी सुनते हैं। एकादशी के दिन एकादशी की कहानी के साथ में तुलसी जी की कहानी सुनने का बहुत पुण्य फल मिलता है। आइए अब हम एकादशी के दिन तुलसी जी की एक प्राचीन पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार तुलसी ने बहुत कठिन तपस्या करी। तुलसी ने 12 बरस का नेम लिया, कार्तिक स्नान व व्रत किया, सभी एकादशियों का उपवास रखा। आसोज में उसने दूध नहीं पिया, कार्तिक के महीने में घी नहीं खाया, मंगसर के महीने में रजाई गद्दे नहीं ओढ़े और मूंग नहीं खाया। पौष मास में अलूना भोजन किया, माघ मास में पूरे व्रत करे, गंगा स्नान किया, फाल्गुन मास में होली नहीं खेली, चैत्र के महीने में गणगौर नहीं पूजी, बैसाख के महीने में पीपल पतवारी सींची, आंकड़े के पौधे को सींचा, सूरज भगवान को अर्घ्य दिया तो जेठ के महीने में जेठूरे परनाए, आषाढ़ के महीने में सभी नेक चार करे। इस तरह पूरे 12 बरस तक भगवान हरि को पति के रूप में पाने के लिए बड़ी कठिन तपस्या करी। तब सभी देवताओं का सिंहासन डोल पड़ा। तब ब्रह्मा जी ने तुलसी से पूछा कि हे तुलसी, मैं तेरी कठिन परीक्षा से बहुत प्रसन्न हुआ, तू अपने लिए कोई वर मांग ले। तब तुलसी बोली कि हे प्रभु, आप जगत के आधार, सारे जगत के लोगों के मन की बात को जानने वाले, पूरी सृष्टि के कर्ता धर्ता, क्या आपको मेरे मन की बात नहीं मालूम? क्या आप नहीं जानते कि मेरे मन में क्या है? अगर आप चाहते हैं कि मैं स्वयं बोलूं तो हे भगवान, मैं भगवान हरि को पति रूप में पाना चाहती हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे तुलसी, इसके लिए तुझे और त्याग करना होगा। तू अगले जन्म में हरि की प्रियतमा बनेगी, लेकिन इस जन्म में तेरा विवाह एक दैत्यराज से होगा। यह दैत्यराज नारायण का ही अंश होगा। पिछले जन्म के शाप की वजह से ही हे तुलसी, तुम्हें ये दंड झेलना ही पड़ेगा। पिछले जन्म में तुम और दैत्यराज शाप के वशीभूत हो, इसीलिए इस जन्म में तुम्हारा विवाह हरि से होना नामुमकिन है, लेकिन अगले जन्म में तुम हरि से विवाह करोगी, यह मेरा आशीर्वाद है। उसके बाद ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। तब कई समय बाद शंखचूड़ नाम के दैत्य ने तुलसी से विवाह का प्रस्ताव रखा। तब तुलसी ने मनी मन सोचा कि ब्रह्मा जी ने तो कहा था कि वह नारायण का अंश होगा। तभी वहां ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और तुलसी से बोले कि हे तुलसी, यह शंखचूड़ दैत्यराज ही तुम्हारा पति होगा। तब तुलसी व शंखचूड़ का विवाह हो गया। तब तुलसी यानी वृंदा अत्यंत सती और पतिव्रता स्त्री थी। उसके सतीत्व के कारण ही शंखचूड़ को कोई पराजित नहीं कर सकता था। शंखचूड़ भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति से हुआ था। फिर दैत्यराज शंखचूड़ ने अपनी शक्ति से अपने राज्य का विस्तार कर लिया। धीरे धीरे शंखचूड़ के पास सभी देवताओं का वर्चस्व आ गया। उसे स्वर्ग का अधिकार मिल गया। उसके पास ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष, कुबेर का खजाना, मणियों मोतियों रत्नों का भंडार, ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान, धृतलोक, पाताल, धरती, आकाश पर जितने भी रत्न थे वे सब शंखचूड़ के पास थे। धीरे धीरे सभी देवताओं के लोक पर शंखचूड़ का कब्जा हो गया। सभी देवता घबरा गए। सभी देवता भगवान शंकर के पास मदद मांगने के लिए पहुंच गए। सभी देवताओं ने भगवान महादेव से कहा कि हे देव, शंखचूड़ दैत्यराज ने हमसे हमारा लोक छीन लिया है। अब आप ही हमें हमारा अधिकार दिलवा सकते हैं। तब भगवान शंकर ने अपने गण को भेजकर दैत्यराज शंखचूड़ को संदेश भिजवाया कि हे दैत्यराज शंखचूड़, तुम देवताओं का लोक उन्हें वापस दे दो या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तब शंखचूड़ दैत्य भगवान शंकर के पास आए और बोले कि हे महादेव जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप देवताओं की तरफ से मेरे दुश्मन न बनिए। मैं दैत्यराज हूँ। सभी राजाओं को अपना राज्य बढ़ाने का अधिकार है, तो मैंने भी युद्ध करके सभी देवताओं से उनका लोक पाया है। अगर आपको वो सारे लोक वापस देवताओं को दिलवाना है तो आपको मेरे साथ युद्ध करना ही होगा।
भगवान शंकर ने कहा कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो फिर यही सही। फिर भगवान शंकर और शंखचूड़ में भयंकर युद्ध हुआ। शंखचूड़ बड़ा ही मायावी था। कभी तो वह गायब हो जाता तो कभी हजारों की संख्या में उपस्थित होकर युद्ध करने लगता। यह युद्ध बहुत लंबे समय तक चलता रहा। फिर सभी देवताओं व ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से कहा कि शंखचूड़ को मारना नामुमकिन है, क्योंकि उसकी पत्नी बड़ी ही सतीत्व व पतिव्रता है। जब तक उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग नहीं होगा तब तक शंखचूड़ को मारना बड़ा ही कठिन है। तब विष्णु भगवान ने छल रूप से वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया। भगवान विष्णु शंखचूड़ के वेश में वृंदा के पास गए और बोले कि हे प्रिय, मैं युद्ध में जीत कर आया हूँ। जब वृंदा ने अपने पति से युद्ध में जीत कर आने का समाचार सुना तो उसने अपने पति का आलिंगन किया और कई दिनों तक वे विहार और रमण करते रहे। उधर वृंदा का सतीत्व नष्ट हुआ तो इधर भगवान शंकर ने शंखचूड़ को अपने त्रिशूल से मार डाला। जैसे ही शंखचूड़ मारा गया तो मायावी शंखचूड़ बने विष्णु भगवान अपने असली रूप में आ गए। जब वृंदा ने अपने पति की जगह भगवान विष्णु को देखा तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को शाप दिया कि आपने मेरे सतीत्व का नाश किया है, इसलिए आपको मैं शाप देती हूँ कि आप शिला हो जाओ। तब भगवान ने खुशी खुशी उसके शाप को ग्रहण कर लिया और कहा कि यह सब कुछ पहले से ही निश्चित था। तुम्हारा सतीत्व खराब नहीं जाएगा। अगले जन्म में तुम तुलसी बनोगी और तुम मेरे ही अंश शालिग्राम से तुम्हारा विवाह होगा और तुम मेरे सिर पर विराजमान होगी। और जो भी मनुष्य कलयुग में कार्तिक मास में तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाएंगे उनके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और उनकी 7 पीढ़ियां इस जन्म के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्ग को पाएगी। और साथ ही शंखचूड़ का त्याग भी व्यर्थ नहीं जाएगा। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख बनेगा और जब भी हवन यज्ञ पूजा में शंख बजाया जाएगा तो मैं वहां उपस्थित रहूंगा और उसके सभी कार्य मैं पूरे कर दूंगा। मंदिरों में, घरों में, जहां पर भी शंख रखा जाएगा, पूजा के समय शंख बजाया जाएगा, उनके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। मैं उनके सभी कार्य सिद्ध कर दूंगा। तब वृंदा की राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ और उसका नाम वृंदा से तुलसी रखा। और कार्तिक मास में देवउठनी एकादशी पर तुलसी व शालिग्राम का विवाह करवाया जाता है। अगर भोग के साथ भगवान विष्णु को तुलसी दल नहीं रखा जाता तो भगवान विष्णु उस भोग को स्वीकार नहीं करते और चरणामृत में तुलसी दल नहीं डाला जाता तो वह पूर्ण नहीं माना जाता। भगवान विष्णु ने कहा कि एकादशी के दिन जो इस कथा को सुनता है, पढ़ता है और हुक्कारा भरता है उन्हें मैं सभी सुख प्रदान कर देता हूँ। उन्हें 84 के फेर से मुक्ति मिल जाती है और वे इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद विष्णु लोक को पाते हैं। इस तरह आज मैंने आपको एकादशी के दिन तुलसी जी की कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।